जो कल का दिन है वो बड़ा अच्छा रहा है और कल किस तरह चौके छक्के लगे हैं, हमने एक रिपोर्ट तैयार की है तो वो हम दिखा देते हैं। हाइलाइट्स दिखाएं भाई, जरूरी है। अच्छा, पता क्या, शानदार रिपोर्ट बिल्कुल दिखाते हैं। इस शानदार फतह के बावजूद भी वर्ल्ड कप में कौमी टीम की सेमीफाइनल तक रसाई अगर मगर से 2-4 है। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान आज का मैच इस सिलसिले में बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज जनूबी अफ्रीका वाले कीवीज़ को हराएंगे तभी कौमी टीम के आगे जाने के इम्कान रोशन हो पाएंगे। फ़हीम, ऐसा है, और साथ साथ सिर्फ यही नहीं है बल्कि साउथ अफ्रीका, प्रोड्यूसर साहब थोड़ी देर के लिए रिपोर्ट रुकिएगा भाई, क्योंकि अब बात निकल चली है तो दूर तक जाएगी। क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है उसने तो हरा ही देना है न्यूजीलैंड को, उसके साथ साथ इंडिया ने अपने सारे मैचेस जीतने, बांग्लादेश ने अफगानिस्तान से भी जीतना है, और उसके साथ साथ जो है वो आगे न्यूजीलैंड को जो बाकी 2 मैचेस खेलने हैं वो न्यूजीलैंड को जीतने, ऑस्ट्रेलिया को अपने 2 मैचेस हार के 1 मैच जीतना है, तब जाकर के हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। और अगर इसके बाद हम सेमीफाइनल में पहुंचे तो फिर तो खुदाई कसम हमारे लिए फाइनल ही होगा, वो मौजज़ा ही होगा हमारे लिए, और कुछ भी नहीं होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान से हमारे नुमाइंदा खास एजाज वसीम बाकरी जो हैं वो मौजूद है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज, कैसे मिजाज आपके जीत के बाद? जी वालेकुम सलाम। फाइनली पाकिस्तान जीत गया और अच्छी जीत मिली है पाकिस्तान को, लेकिन बहुत देर कर दी है मेहरबान आते आते, और क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने तो के इम्कानात कम से कम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, बाकी आप लोगों को मुझे भी नहीं दिख रहे, मुझे भी नहीं दिख रहे एजाज साहब। लेकिन एक मजे की बात हुई है, कल का मैच पाकिस्तान जीता है, चीफ सेलेक्टर साहब जो है, चीफ सेलेक्टर साहब रिजाइन कर गए और भतीजा खेला नहीं और पाकिस्तान जीत गया। ये बाबर भी बड़ा खुश नजर आ रहे थे ग्राउंड में। अब वो जीत की खुशी, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ जी जीत रहे थे इसलिए खुश थे, या वो नेचुरली बहुत ज़्यादा खुश थे, सुकून था उन्हें कि हाँ जी अब सुकून से खेल सकते हैं। ये कोई अंदर की खबरें जो आपके पास होती हैं, वैसी कोई खबर निकाल के लाए, या कोई खुदा ना खास्ता आप भी कोई चेयरमैन साहब को बिठा के इंटरव्यू ना कर लीजिएगा? देखिए, मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि हम पाकिस्तानियों को, टीम वर्ल्ड कप में है, टीम इंडिया के अंदर है, अंदर की खबरें लेके इस टीम को परेशान जरूर करना है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने जो करतूत हैं उससे इस टीम की जो इस वक्त ट्रोलिंग हो रही है वो कम हो रही है। अगर मेरे पास भी अंदर की खबरें होंगी भी सही, तो जहां पे टीम जिस जगह पे आई हुई है, जिस गर्दाब के अंदर टीम है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए इस टीम को कुछ दिन के लिए बशक दें, उसके बाद सबको घर भेज दीजिए। बोर्ड की खबर जो है ना सैरिश, बोर्ड की खबर जो है एजाज, वो तो टीम के लिए खुशाइन साबित हो रही है ना। अब आप देखें, पीसीबी चेयरमैन ने इंटरव्यू दिया, उससे उदास थे, चीफ सेलेक्टर ने रिजाइन किया, फिर उसके बाद माहौल थोड़ा सा बदला है, ग्राउंड में बॉडी लैंग्वेज नजर आई है, ऐसी बात नहीं है कि रिलैक्स नहीं है खिलाड़ी। देखिए, चीफ सेलेक्टर साहब की वो जो शेयर होल्डर्स उनके निकले थे कंपनी के अंदर, साया ग्रुप के अंदर, वो उस वजह से गए हैं, उनको ये लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बारे में ये गलत प्रोपेगेंडा किया गया है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमेटी बनी है वो मुझे क्लियर कर देगी। और इंजमामुल हक ने रजाकाराना रिजाइन किया है। अगर उनको पीसीबी की कमेटी क्लियर कर देती है तो 25 लाख रुपए माहाना की तनख्वाह अगर आपको घर बैठे मिले, आप जो टीम सिलेक्ट करें वो भी रिजल्ट ना दे, आपका भतीजा भी खेलता रहे, आपका बेटा भी अंडर 19 खेलता रहे, 25 लाख तनख्वाह भी हो, तो भाईजान आप छोड़ना चाहेंगे? वो वापस आ जाएंगे, कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। लेकिन अच्छा, पता है एजाज, इस पर बहुत सारे तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं कि पहले भी कई बार ऐसे मौके आए, किस तरह के इल्जामात भी लगे, तब तो रिजाइन नहीं किया, अब रिजाइन करने की वजह क्या ऐसी बन गई कि जनाब रिजाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, और मैं ये इल्जामात बर्दाश्त नहीं करूंगा, पहले मुझे क्लियर करें उसके बाद फिर मैं आऊंगा। ये अब क्यों किया इन्होंने खुद से? देखिए, अब इंजमामुल हक ने रिजाइन इसलिए किया है क्योंकि जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने ये कहा कि हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि क्रिकेट फैंस को सिर्फ जो एक अखबारात के अंदर एक टॉप हेडलाइन लगी होती है वो लोग पढ़ लेते हैं। ऐसा ही है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का डेडलॉक प्लेयर्स का और पीसीबी के दरमियान बन गया जब टीम इंडिया आ रही थी। टीम एशिया कप खेल के वापस आई, पाकिस्तान के पास पहले प्लेयर्स के पास सिर्फ 5 से 6 दिन थे, 3 दिन तक तो प्लेयर्स शाहीन अफरीदी की शादी में बिजी रहे, तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ही नहीं सके, ना वो दस्तखत कर सके। होता क्या है कि लाहौर कैंट के अंदर चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब का घर है, वहां पर इंजमामुल हक साहब जो है वो बाबर आजम को लेके पहुंच जाते हैं। ये डेडलॉक होता है, प्लेयर्स और बोर्ड राजी नहीं हो रखे हैं, तब ये किसी को पता नहीं होता कि इंजमाम इन प्लेयर्स के एजेंट की कंपनी भी चलाते हैं। तो ज़का अशरफ के घर पे बैठ के वहां पर यह मुतालबा किया गया प्लेयर्स की तरफ से, स्पेशली कप्तान की तरफ से, कि आईसीसी के रेवेन्यू से हमें आप हिस्सा दो। पूरी दुनिया के प्लेयर्स ज्यादा पैसे कमाते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स तो 2 लीग खेलते हैं, एक सुपर लीग हम खेलते हैं जिसका सबसे महंगा प्लेयर 3 करोड़ का है, तो जो आईपीएल है उसका सबसे महंगा प्लेयर 50 करोड़ का होता है, पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूँ।
तो इसलिए चेयरमैन पीसीबी ने आईसीसी के रेवेन्यू के पैसे बढ़ा दिए और मसला सॉर्ट आउट हो गया। वैसे मेरा ख्याल है इजाज, हमें भी ये डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के क्रिकेट ही ज्वाइन कर लेनी चाहिए, अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए। जब इतना पैसा बता रहे हैं आप, मतलब करोड़ों रुपया, और वो भी अगर आपने परफॉर्म नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं है, वो सैलरी जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको मिलनी है वो मिलनी है, पेनल्टी भी कोई नहीं है। एनी हाउ, मुझे ये बताएगा कि अभी ज़का अशरफ साहब के हवाले से जितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि शाहिद आफरीदी ने बोला है कि भाई इनको कुछ बताया, किसी क्लब के चेयरमैन नहीं है, ये पीसीबी के चेयरमैन है। फिर कुछ तज्जियाकार बोल रहे हैं कि भाई ये इनका सियासत से ताल्लुक है, इनका ताल्लुक ही नहीं है खेल से, तो तभी इस तरह की हरकतें इस तरह की हो रही हैं। तो आप मुझे बताइएगा कुछ सेंटिमेंट वहाँ आपने कुछ फील किया, किस चीज़ ने असरअंदाज किया क्रिकेट टीम को, या क्या चल रहा है? जब घसाई की बातें हो रही हैं कि वहाँ पे जो कमेंट्री कर रहे हैं उन्होंने भी मजाक उड़ाया भारत में। नहीं, जो बाबर आजम का व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट जो लीक हुआ है उसके ऊपर तो चेयरमैन पीसीबी के ऊपर तनकीद बनती है, क्योंकि वो राशिद लतीफ को, मैं अब वर्ड इस्तेमाल करने लगा हूँ, झूठा साबित करने के लिए, क्योंकि पीटीवी के ऊपर बैठ के ये राशिद ने दावा किया था कि कप्तान बाबर आजम इंडिया में बैठ के 6 दफा अपने चेयरमैन को कर रहे और चेयरमैन ने फोन नहीं उठाया। ये राशिद लतीफ ने, अब वो चेयरमैन पीसीबी को राशिद लतीफ साहब पसंद नहीं है और वो राशिद उनको पसंद नहीं करते हैं, तो वो राशिद को झूठा साबित करने के लिए वो स्क्रीनशॉट जो है वो पब्लिक किया गया। ये ज्यादती की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। बाकी क्योंकि ये क्रिकेट बोर्ड भी नया है, चीफ सिलेक्टर भी नया है, टीम पुरानी है, यही टीम खेलनी थी। कल पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रजाक ने बकायदा बार ये चैनल पे कह रहे थे कि हमारे पास 1-2 प्लेयर चेंज करने की गुंजाइश होती है। अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर हमारा जो हाल है वो आपके सामने है। यहाँ से पाकिस्तान ने 10 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेलने चले जाना है। आप देखिएगा सिर्फ 2-3 चेंज होंगे। सरफराज क्योंकि टेस्ट स्पेशलिस्ट है, सरफराज अंदर आ जाएंगे, 1-2 टेस्ट बॉलर अंदर आ जाएंगे, यही प्लेयर्स वहां खेलने जाएंगे। हमारे बेंच के ऊपर ऐसे प्लेयर्स ही नहीं है जिस मुल्क के। अच्छा, ये देखें इजाज, इस वक्त जो है ना, एक आपने बताया कि जी अब्दुल रजाक साहब ने भी यही बताया है कि टीम की जो है वो तैयार नहीं हो पा रही है, 1-2 खिलाड़ी चेंज करने से ज्यादा का ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। तो इस वक्त जो हम चेंज कर रहे हैं, जो शफलिंग कर रहे हैं, बेसिकली बनती तो जगह अबरार की है, लेकिन अबरार हमारे पास रिजर्व में है, हम उन्हें ला नहीं सकते जब तक कि कोई मेजर इंजरी ना हो, और अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो कि कोई किसी खिलाड़ी को मेजर इंजरी हो। पर उसामा अमीर और हसन अली को लेकर के जो है अब बहस चल पड़ी है कि अगले मैच में कौन होने वाले हैं, उसामा की जगह बन रही है या हसन की, क्योंकि उसामा भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सर जी, मेरा जाती ख्याल यह है कि कप्तान बाबर आजम को हारिस रऊफ को अब रेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, वो स्पीड के फास्ट बॉलर हैं, ठीक है, उनकी जबरदस्त बॉलिंग है, उन्होंने कल भी 2 आउट करके दिए हैं, लेकिन एक बॉलर 6 वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर अगर अपने कप्तान को मैच नहीं जितवा सकता तो उसको बिठाने में कोई हर्ज नहीं है। शादाब को नायब कप्तान होते हुए भी तो रेस्ट करवाया गया उसामा अमीर को, तो इसलिए हसन अली को वापस आना चाहिए। और हमने अगला मैच, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ये बात ठीक है कि हारिस को रेस्ट कराया जाए, क्योंकि अगर वो नहीं खेलेंगे तो फिर खेलेगा कौन? उसामा खेलेगा ना जी, रन्स भी तो बनाने सामने वाली टीम। कल बहुत पिटा है उसामा। नो, मैं आपको बताता हूँ, आप एक स्पिनर्स की जगह फास्ट बॉलर कैसे ऐड कर रहे हैं, मेरी सुन लीजिए। हाँ, बताएं। अगला मैच पाकिस्तान ने खेलना है बेंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ये वो चिन्नास्वामी स्टेडियम है जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए हमें 367 रन मारे थे, 350 रन मारे थे। वो छोटी बाउंड्री वाला स्टेडियम है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारे खिलाफ पहले बैटिंग करके डोमिनेट खेला था, और हमारे बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट 260 रन पे जाके ली थी। तो वहां पे हमें बॉलर्स कौन सा चाहिए? 130, 135, 140 की स्पीड वाला। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट भी उसी दिन 350 खाने के बाद पाकिस्तान भी 305 रन कर गया था। मिचेल स्टार्क को हमने भी कोई विकेट नहीं दिया था। तो हमें स्पीड स्टार वहां नहीं चाहिए। चले जी, बेजाज आपका मशवरा आ गया है, और आपने जो कॉम्बिनेशन बताया वो भी हमने सुन लिया है, और नेक हमारी टीम के साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। सिलसिला है ये जारी रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।